अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैंने पहले जनवरी माह में बतलाया था कि कमलनाथ की सरकार फरवरी से लेकर जुलाई के मध्य में गिर जाएगी, ठीक उसी प्रकार से हुआ। सभी दर्शकों ने देखा और सराहा भी, लेकिन जनता की विशेष आग्रह के अनुसार अब वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव अभी तारीख निश्चित नहीं हुई, फिर भी नवंबर से पूर्व जब बिहार के चुनाव होंगे, उस चुनाव के पूर्व में ही चुनाव मध्य प्रदेश में ही संपन्न होंगे। इसे पूर्व गणना के आधार पर मैं एक विवेचन शिवराज सिंह चौहान की कुंडली और कमलनाथ जी की कुंडली का संयुक्त रूप से विवेचन करने के आधार पर मैं बतलाना चाहता हूं कि उपचुनाव 27 सीटों पर होगा और 27 सीटों पर हुए उपचुनाव में पलड़ा किस पार्टी का भारी रहेगा। भाजपा सत्ता को बनाए रखेगी या सत्ता गंवा देगी, कमलनाथ जी को सत्ता दोबारा मिलेगी या सत्ता से वंचित रह जाएंगे, इस पर मैं एक प्रकाश डालना चाहता हूं। सर्वप्रथम वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी की कुंडली का विवेचन मैंने कई बार किया और मैंने बतलाया कि शिवराज सिंह जी का जन्म 5 मार्च 1959 को दिन के 12 बजे सीहोर मध्य प्रदेश में हुआ है। जन्म के समय इनकी वृष लग्न और वृष राशि का स्वामी शुक्र एकादश लाभ भाव में उच्च का होकर के बैठा हुआ है। लग्नेश उच्च का होकर लाभ भाव में भोग विलासिता का प्रतीक, सुख सौंदर्य, अनेक प्रकार के साधनाओं को देने वाला, अनेक प्रकार के सुख समृद्धि को उन्नत करने वाला शुक्र ग्रह, जो इनके जीवन में अनेक प्रकार की लग्जरी सेवाएं कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री पद तक को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहेगा या अन्य ग्रहों के प्रभाव से इनकी कुछ विषम परिस्थितियां आने वाली हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गोचर कुंडली में जब कभी ग्रह बदलते हैं तो उनका प्रभाव भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि जन्म के समय इनका पंचम भाव में राहु, जो जनता का स्थान भी कहलाता है, और अष्टम भाव में बृहस्पति, नवम भाव में शनि, दसम भाव में सूर्य जो सत्ता का कारक ग्रह है। सीधे वृष लग्न की कुंडली में दसम भाव में सूर्य, और वो भी सप्तम दृष्टि से जनता स्थान चतुर्थ भाव को देख करके अपने ही घर को देख रहा, इसलिए उनको सत्ता दोबारा मिल गई। एकादश भाव में 3 ग्रह हैं, बुध शुक्र जो लक्ष्मी नारायण योग बनाते, केतु के साथ में युति है। ये सारी ग्रहों की युति है। इनके 2 ग्रह शुक्र 17 अंश से ऊपर और शनि 12 अंश से ऊपर, दोनों युवावस्था के ग्रह हैं। और इनकी स्थितियां कुछ ऐसी हैं, जब चुनाव होगा तो वर्तमान समय में 29 सितंबर को शनि अपने ही घर में मकर राशि में मार्गी हो जाएगा। जब बकरी है तो बकरी तो माने उल्टा चाल होती है, उल्टी चाल में उल्टा फल देता है। तो अभी इस समय कुछ थोड़ा सा नैया डगमग सी हो रही है, परंतु ज्यों ही 29 सितंबर को शनि मार्गी होगा, भाग्य स्थान पर और कर्म का जो स्वामी भाग्य स्थान पर बैठकर इनके बल को बढ़ा देगा। अर्थात शिवराज सिंह जी का पल्ला अभी भारी दिखाई देता है। परंतु कमलनाथ जी की कुंडली 18 नवंबर 1946 को 12 बजे, देखिए संयोग कि 12 बजे का इनका जन्म और 12 बजे दोनों का जन्म है। शिवराज सिंह जी का भी 12 बजे के लगभग जिनका जन्म होता है, तो ऐसे समय में कि योग मुहूर्त अच्छे होते हैं। और कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय मकर लग्न थी और मकर लग्न का स्वामी शनि इनका सप्तम भाव में,
जो पार्टनर का स्थान है सप्तम भाव में शनि, थोड़ा बाधक माना जाता है। जो आपस के लोग हैं उनसे बिखराव की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैंने पूर्व में इन्हीं गणनाओं के आधार पर बताया था कि कमलनाथ जी की सत्ता चली जाएगी, सत्ता नहीं संभाल पाए, अपने लोग ही विद्रोह करेंगे। और यहाँ तक मैंने सिंधिया जी की कुंडली के आधार पर भी बताया था कि सिंधिया जी इनसे विद्रोह करेंगे और कांग्रेस के लोग इनका साथ छोड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से हुआ है। मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने मेरे वीडियो को देखा हुआ है। परंतु इनके एकादश भाव में 5 ग्रहों की युति है। बुध शुक्र, इनका भी लक्ष्मी नारायण योग, जो कर्म का स्वामी और मूल त्रिकोण मतलब पंचम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में, और सूर्य और मंगल केतु, ये 5 ग्रहों की युति है। परंतु शनि न्यायाधीश है, शनि सत्ता सुख देता है। अभी जब चुनाव नहीं संपन्न, आज मैं ये 20 सितंबर को मध्याह्नोपरांत जब ये वीडियो जनता के समक्ष देने जा रहा हूं, आज रात तक वीडियो मैं डाल दूंगा यूट्यूब पर। परंतु समय के अनुसार, गणना के समय मैं बतलाना चाहता हूं कि अभी थोड़ा पलड़ा इसलिए क्योंकि शनि बकरी है। 29 सितंबर में ज्यों ही शनि मार्गी होगा तो इनके लग्न में विराजमान होगा और लग्न से सीधे सप्तम दृष्टि पड़ेगी जो इनके पार्टनर स्थान पर, इसलिए अपने साथियों को भी नहीं संभाल पाएंगे। समय आते आते थोड़ा और विद्रोह होगा। कमलनाथ जी की कुंडली यद्यपि संघर्ष बहुत करेंगे, 27 सीटों में 8 से 11 सीट तक पाने की स्थिति में होंगे। परंतु अभी आज की स्थिति को देखते हुए इनका भी पल्ला बराबर का साथ दिखाई पड़ रहा है। परंतु दोनों की कुंडली का संयुक्त रूप से जब विवेचन करता हूं तो मंगल ग्रह इनका जो है 15 अंश 14 कला जो पूर्ण युवा है, और शनि 15 अंश 45 कला जो पूर्ण युवा है। मंगल अस्त है और शनि 15 अंश 45 कला पूर्ण युवा होने के साथ साथ ये शनि ही इनकी सत्ता सुख से इनको वंचित कर रहा है, जो लग्न में बैठ करके सीधे सप्तम दृष्टि से पार्टनर स्थान को देखेगा, जो पुनः इनको सत्ता से दूर कर देगा। अर्थात उपचुनाव कमलनाथ जी के हाथों से निकल रहा है और यह सत्ता भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह जी के पक्ष में मुझे दिखाई देती है। समय के अनुसार, जनता की विशेष आग्रह के अनुसार यह मैं वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं और मैं विवेचन करते समय एक एक ग्रहों की गणना का आधार देखा है कि दोनों की कुंडली प्रबल होते हुए भी शिवराज सिंह जी की कुंडली ज्यादा प्रबल है, इसलिए शिवराज सिंह जी को सत्ता बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ में मैं आगे जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो डिक्लेयर के आधार पर मैं सीटों की गणना जरूर बताऊंगा कि किसको सीटें मिल रही हैं या मिलने जा रही हैं। परंतु आज की स्थिति को देखते हुए 8 से 11 सीटें ही कमलनाथ जी को मिलने का योग दिखाई पड़ता है, इससे अधिक योग नहीं है। परंतु फिर भी मैं जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो मैं उसमें सीटों की गणना बताऊंगा और यह वीडियो मेरा आपके समक्ष पहुंचे और आप इसमें विश्वास रखें कि जो गणना है वो ज्योतिष की गणना के आधार पर मैं बता रहा हूं। आपको यदि मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके मेरे उत्साह को भी आप लोग ही बढ़ाने का धर्म बनता है, जिससे मैं अपने प्रयास को और आगे बढ़ाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।